आइए आपको दिखा रहे हैं कि आज बिहार सारण जलालपुर के मठिया गांव में देव कुमार ओझा जी के घर पे खास पूजा का प्रोग्राम रखा गया था और लोगों की तमाम भीड़। देखिए इस पूजे में क्या हुआ और लोगों की क्या क्या कहना है लोगों का, वो भी जरूर सुने आप लोग। भैया आज इनके घर में पूजा था, ओझा जी के घर में, देव कुमार ओझा जी के घर में पूजा समारोह में आप लोग आए, कैसा लगा पूजा? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया लगा। देखिए हमारे नए फैक्स अध्यक्ष हैं जो जलालपुर प्रखंड से, बहुत ही खास है और आए हुए हैं, स्वागत भी है। सर क्या लगा पूजा में आए आप लोग? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इतना प्रिय ये रामचरितमानस का 24 घंटे का ये आयोजन सफल रहा। भक्तजनों की मतलब अधिक से अधिक संख्या में हम लोग यहाँ आए हुए थे। आज प्रसाद वितरण कर रहे हैं और खा भी रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इन्होंने आज कथा और यहाँ जो पूजा पाठ करवाया, तो कैसा महसूस लगा? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ। चलिए धन्यवाद सर। मेरा नाम जयराम तिवारी है। चलिए ओझा जी एक चीज़ बताइए, प्रत्येक साल के जैसे इस साल भी आप लोग पूजा पाठ किए, तमाम यहाँ ग्रामीणों को बुलाए और स्नेह से भोजन भी करवाए, प्रसाद भी खिलाए, तो कैसे प्रेरणा मिलता है इतना पूजा पाठ? ये पारिवारिक संस्कार है, शुरू से हमारे यहाँ रामचरितमानस सैकड़ों वर्ष से होते आ रहा है। जी जी जी। ये 24 घंटा का अखंड रामायण का आयोजन पिछले 14 वर्ष से कंटिन्यू है। आसपास के सारे लोग प्रसाद के लिए आते हैं, हम लोग सबके साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी जी। बहुत अच्छा लगता है, एक लगता है कि अपना भाईचारा जैसा। ये 14 वर्षों से चला रहा है प्रोग्राम। देखिए सबसे अच्छी बात है कि जलालपुर प्रखंड के बिशुनपुरा पंचायत के मठिया गांव में देव कुमार ओझा जो पूरे बिहार में ब्राह्मण समाज से और संस्कृत में उनका कौन सा स्थान था सर? दूसरा स्थान था सर। देखिए ये कहना मुश्किल है कि दूसरा था कि प्रथम था, ये हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो बिहार में एक अपना अग्रणी भूमिका निभाते थे विद्वता में। जी। काफी चर्चित हैं। ये कहना हमारे लिए बहुत संभव नहीं है कि प्रथम था, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रथम स्थान था, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना था। लेकिन एक चीज देखा जाए तो पूरे प्रखंड में नहीं, जिला स्तर पर नहीं, पूरे बिहार में राज्य स्तर पर देखा जाए तो उनका नाम कई माने विषय के वो उद्भट विद्वान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अगल बगल कितने जिला में ऐसा कोई प्रखंड नहीं है जहाँ उनको जानने वाले लोग नहीं हैं। जी जी। उनके पढ़ाए हुए शिष्य बड़े बड़े लोग मैंने जगह पर अपना योगदान दे रहे हैं। जी। पूरे बिहार कौन कहे, भारत को मैंने लोग अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे शिष्य हैं जो बड़े बड़े पदों पर हैं, और उन्हीं का जो एक रचनात्मक था वही आज चलते आ रहा है कई वर्षों से। भले वो नहीं रहे, लेकिन उनका जो सोच था, उनका जो करनी था, वो इनके बच्चों में, उनके बच्चों में ये देखने को मिला। ये संस्कार भरा हुआ है और उनकी कमी हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन जयंती भी उनकी हम लोग हर साल मनाते हैं। बिल्कुल हर साल जयंती मनाना, हर साल इसी समय पूजा पाठ करवाना, पूरे ग्रामीणों को बुलाकर खिलाना, प्रसाद खिलाना में वो खड़े हैं। जी जी जी। उनके प्रेरणा से हम लोग बहुत लाभान्वित हैं। ऐसा नहीं, ये जब तक मतलब हम लोग के अंदर में इनकी प्रति जीवित रहेंगे, उनको हम लोग भूल नहीं पाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपने खास बातें कही। और पूजे के बाद जो प्रसाद ग्रहण भी तमाम जो लोग कर रहे हैं, और हमारे जीते हुए हैं फैक्स सदस्य वो भी सर आए हुए हैं, तमाम लोगों की भी भीड़ यहाँ लगी हुई है। बैठे हुए हैं। जी जी जी। इस जगह को हम लोग देवभूमि बोलते हैं। बिल्कुल 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 देवभूमि। जी जी जी। चलिए धन्यवाद सर। आपके पापा जी थे, तो लोगों की जो स्नेह, श्रद्धा, प्यार तमाम जनता के साथ था, यहाँ के लोगों के साथ था, वो विद्वान भी थे, उनके ही रास्ते पर आप लोग भी चल पड़े। वही आज देखने को मिलता है। उनकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, जन्मतिथि भी मनाते हैं, और प्रत्येक साल 14 वर्ष से ये पूजा भी करवाते हैं हर वर्ष। क्या लगता है, पापा जी के सपने को साकार करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। उनके आदर्श पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। जी। हम लोगों को गर्व है पूरे समाज के पर ध्यान रखते थे, अपने परिवार पर ही नहीं, पूरे समाज पर। जी।
पर हम जानते हैं कि वो कभी कभी किसी गांव में चले जाते थे शाम को जी और देखते थे कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं अपने दरवाजे पर। जी डिबरी लालटेन जी। उस समय लालटेन तो नहीं है के बराबर था, जी डिबरी जला रहे हैं। पूछते थे तुम क्यों नहीं पढ़ रहा है, जी 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 कहते थे कि तेल नहीं है किरासन। जी 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 तो किरासन तेल की व्यवस्था कराते थे। जी और दलित बस्ती में भी वो चले जाते थे, जी ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों के यहाँ, जी। दलित बस्ती में भी चले सभी वर्ग के लोगों को निष्ठा प्रेम माने उनके नज़र और में पढ़ाई। हाँ जी 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 उनके नज़र में सभी वर्ग के लोग जी 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 और सभी वर्ग के लोग उनका आदर भी करते। आदर भी करते थे। दूसरी बात कि विद्वान जो थे चेन्नई से मद्रास से, जी। वहाँ तो संस्कृत के उत्कट लोग विद्वान हैं, जी 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 लेकिन वहाँ कोई शंका होती थी किसी भी विषय वस्तु पर जी जी तो उसके लिए यहाँ उलवाते थे। जी हाँ, परामर्श लेने हाँ पूछने। शंका का समाधान कराते। जी 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 इस तरह के उद्भट विद्वान थे। तो ये हम ही को गर्व नहीं है, हम तो उनके लड़के हैं, जी 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 लेकिन हमको लगता है कि समाज को गर्व है उन पर। उनके सिखाए गए रास्ते पर चले। आप भी शिक्षक थे, शिक्षक से आप रिटायरमेंट भी हुए और उसी आपके रास्ते पर आपके लड़के लोग जा रहे हैं। ये कई पीढ़ी से ये रास्ता बना हुआ है जो देव कुमार ओझा जी के सिद्धांतों पर ही लोग चल रहे हैं। तो उनका पुण्य जो है सो वही हम लोगों को ये सद्बुद्धि दिया है कि चल रहे हैं हम लोग। जी 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 नहीं तो मान लीजिए कि आज के युग में 3 पीढ़ी के बाद तो ही हो जाता है, जी जी कौन याद करता है। बिल्कुल एक बात उनमें थी कि इलाके के मैंने हम लोगों का जो इलाका है कि इस इलाके के जितने IAS IPS उनके जमाने तबके के जो लोग हैं। मैंने पढ़ने के लिए आते थे। जी। विद्यार्थी जीवन में आगे चल कर तो IAS IPS बने, जी लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए आते जी 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 थे। उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि किसी को MSc करना था, जी करना है तो उस समय पढ़ाई की इतनी थी नहीं हर जगह, जी तो वो आते थे MSc करना है BSc करना है तो मैथ पढ़ने के लिए आते थे। किसी को हिंदी से MA करना है जी तो यहीं आकर के पढ़ते थे, करते थे लोग, हाँ, क्लास करते थे। बिल्कुल। मैंने किसी विषय को संस्कृत के तो थे ही, हम यहाँ तक कि आयुर्वेद के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते थे। थे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस समय घर पे डिबरी जलाकर या लालटेन जलाकर जिस समय पढ़ाई होती थी, उससे आज सौर ऊर्जा के युग में हम लोग पहुंच गए हैं। 2024 में पहुंच गए हैं, जो बहुत कई पीढ़ी पीछे चला गया, लेकिन उस परंपरा को आप लोग आज भी लेकर चल रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। इंद्रजीत, अरे बाप रे बाप, बैठो 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 यहाँ बैठो बैठो। हाँ, तू तो बहुत दिन पर आपको दिखाएं कि तमाम जो लोगों की भीड़ यहाँ आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो हैं सभी लोग यहाँ आपको देखने को मिलेगी। और ये सबसे बड़ी बात है कि जलालपुर के इस मठिया गांव में जो ओझा जी थे, वो कई वर्षों से जो उनकी एक बनाई हुई जो श्रृंखला जो रास्ता है, उसी पर उनके परिवार के तमाम जो लोग चल रहे हैं वर्षों से। जो ढिबरी से लेकर अब जो चटा और ये देख रहे हैं कि बत्ती और सौर जो ऊर्जा जल रहा है, तो इसकी दूरी और लंबाई बहुत ज़्यादा है। अभी भी आप लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने प्रयास तो करते हैं कि उनकी आदर्श की रक्षा हम लोग कर सकें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छी सोच है। सर आप लोग भी तो यहाँ पहुँचे हुए हैं, कैसा लगता है यहाँ का वातावरण? यही है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए भैया, आप लोग क्या कहिएगा? बहुत अच्छा। भैया आप बताएं सर। हम तो उनके पढ़ाए हुए उनके कुछ गुण लेकर के हम कुछ उनसे बहुत प्रभावित है। जी, उनके जी। स्कूल में जब वो जा रहे थे, जी। उनके साथ साथ हम भी कुछ माध्यमा तक उनसे हम पढ़ाई किए हैं। ऐसे उनके साथ में हम लोग का पिता पुत्र का भी रिश्ता हम लोग मानते थे। जी जी बहुत आदरणीय आदमी थे कि नहीं रहने की कमी हम लोग को महसूस हो रही है,
लेकिन लगता है कि अभी आज भी वो जीवित है हम लोग। एक कहावत है कि लोग मरते हैं तो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, नहीं नहीं, लेकिन लोगों की करनी वही तो जो बात है है। वही लेकर जाते हाँ। हैं। उनका करनी है, उनका बड़प्पन है कि आज लोग आज उनके हम- आज भी वो। हम लोग के उनके अनुसरण पर हम लोग चल रहे हैं। चलिए देखिए, बहुत बहुत अगर- धन्यवाद सर हाँ। कि आप लोगों ने खास बातें की हाँ, और हाँ। अपनी कीमती समय हमारे न्यूज अरे बिहार के कोई लिए बात निकाले। नहीं, ये तो हम धन्यवाद लोग का सर। अपना नमस्कार। जो सच्चाई। नाम क्या है आपका? सात्विक विभू अच्छा ये बताइए सात्विक जी, जो आपका जन्मदिन था जी बहुत धूमधाम से मना, जी लोगों ने क्या क्या गिफ्ट दिया? चॉकलेट पैसे दिए ये बताइए कि सबसे खास क्या है? चॉकलेट चॉकलेट। अच्छा एक चीज बताइए कि हर वर्ष हाँ आपका जन्मदिन मनाया जाता है और 24 घंटे का पाठ भी करवाया जाता है, पूजा पाठ करवाया जाता है, तो आपके दादा के जो पापा थे, उनके नियमों पर आपका चलता है घर पूरा पूजा पाठ के साथ साथ, तो आपको अच्छा लगता है कि हर कोई जन्मदिन मनाने के लिए दूसरे जगह जाता है, लेकिन आपके घर जन्मदिन के दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, आपके गांव के अगल बगल के सभी लोग, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है ना हाँ कि हमारे जन्मदिन पर तमाम लोग आए, सभी को खिलाना, पूजा करना, उसमें भागीदारी लेना, क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता आने वाला दिन में आप ऐसे ही जन्मदिन मनाते रहिएगा। है। जी चलिए, क्या नाम है आपके पापा का? प्रशांत कुमार ओझा, दादाजी का क्या नाम है? श्री सुरेंद्र कुमार ओझा, दादाजी के पापा जी का नाम पता है? श्री देव कुमार ओझा। ये बात है, इनको तो इनको खुद ही पता है। चलिए, कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? क्लास 6 से। पढ़कर क्या बनना है? 6 से दादाजी की तरह विद्वान नहीं बनना है, आचार्य विद्वान बनना है। बनना है। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद।